हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूल्स एंड कंबस्शन चैप्टर के अंतर्गत पिछले लेक्चर में मैंने आपको संहति द्वारा ऊष्मीमान ज्ञात करना बताया था तथा ऊष्मीमान के लिए आनुभाविक सूत्र बताए थे। इस लेक्चर में मैं आपको आयतनात्मक संरचना द्वारा ऊष्मीमान ज्ञात करने की विधि बताऊंगा। किसी गैसीय फ्यूल के ऊष्मीमान को मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब में मापा जाता है, अर्थात 1 घन मीटर गैस को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह उस गैस का ऊष्मीमान कहलाता है। यहाँ पर एक ईंधन लिया गया है, गैसीय ईंधन लिया गया है जिसमें मीथेन, ईथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रित है। मानक ताप तथा दाब पर मीथेन का ऊष्मीमान 40 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब होता है तथा ईथेन का ऊष्मीमान 69.5 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊष्मीमान 12.5 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब होता है। अब यदि 1 किलोग्राम गैसीय ईंधन जिसमें मीथेन, ईथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रतिशत क्रमशः CH4, C2H6 व CO हैं, तो गैसीय ईंधन का उच्च ऊष्मीमान निम्न फार्मूले के द्वारा दिया जा सकता है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 40, यहाँ पर 40 मीथेन का ऊष्मीमान है। 40 में मीथेन के प्रतिशत से गुणा करके 100 से भाग देने पर उस गैस में मिश्रित मीथेन का ऊष्मीमान आ जाता है। इसी प्रकार ईथेन के ऊष्मीमान में ईथेन का प्रतिशत तथा 100 से भाग देने पर ईथेन का ऊष्मीमान आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊष्मीमान में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रतिशत तथा 100 से भाग देने पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊष्मीमान आ जाता है। इन तीनों ऊष्मीमानों को जोड़ने पर उस गैस का उच्च ऊष्मीमान अर्थात HCV प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार उस गैस में कुछ अन्य गैसेस मिली हैं, तो उन गैसेस के ऊष्मीमान को भी निकालकर इस फार्मूले में जोड़ दिया जाएगा। अब चूंकि ये सारे हाइड्रोकार्बन्स CH4 तथा C2H6 हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ी है, अतः इनके जलने से एक और ऊष्मीमान निम्न ऊष्मीमान भी प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। हाइड्रोजन जलने पर जलवाष्प बनाती है तथा जलवाष्प उस ईंधन की कुछ ऊष्मा को लेकर वाष्पीकृत हो जाता है और उच्च ऊष्मीमान घटकर निम्न ऊष्मीमान प्राप्त होता है। अब यदि 1 मीटर क्यूब गैसीय ईंधन के दहन से m किलोग्राम भाप बनती है, तो ईंधन का निम्न ऊष्मीमान अर्थात LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 2.442 m द्वारा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 2.442 भाप की गुप्त ऊष्मा है, अर्थात भाप इतनी ऊष्मा लेकर निकल जाती है। भाप की गुप्त ऊष्मा से भाप के द्रव्यमान को गुणा करने पर भाप द्वारा ले जाई गई ऊष्मा का मान आ जाता है। इस ऊष्मा के मान को उच्च ऊष्मीमान से घटा देने पर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होता है। यदि गैसीय ईंधन में केवल मीथेन, ईथेन है, तो 1 मीटर क्यूब गैसीय ईंधन के दहन से बनी भाप का द्रव्यमान निम्न सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। भाप का द्रव्यमान बराबर 0.803 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू CH4/100 प्लस 3 इंटू C2H6/100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है।
यहाँ से m के मान को निकालकर LCV के फार्मूले पर रखने पर हमें उस गैसी ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान प्राप्त हो जाता है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो पीछे बताए गए विभिन्न फार्मूले पर बेस्ड हैं। प्रॉब्लम इस प्रकार है, एक गैसीय ईंधन के आयतनात्मक विश्लेषण में अवयवों का प्रतिशत निम्न प्रकार प्राप्त हुआ। मीथेन 78.5%, इथेन 21% तथा नाइट्रोजन 0.5%। यदि मीथेन तथा इथेन का उच्च ऊष्मीय मान क्रमशः 40 तथा 69.7 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब है तो ईंधन के उच्च तथा निम्न ऊष्मीय मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता लगता है कि ईंधन गैसीय है और इसका आयतनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जब ईंधन का ऊष्मीय मान दिया होता है तब हम दिए गए ऊष्मीय मान से हायर कैलोरीफिक वैल्यू तथा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। जब ईंधन का ऊष्मीय मान नहीं दिया होता तब हम ऊष्मीय मान जो हमने याद किया है उसको रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऊष्मीय मान दिया गया है इसलिए हम इस दिए गए ऊष्मीय मान को प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब ईंधन में 78.5% मीथेन मिला है व इथेन 21% मिला है तथा इस ईंधन में नाइट्रोजन भी मिलाई गई है, परंतु नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती तथा इससे कोई ऊष्मा प्राप्त नहीं होती। अतः नाइट्रोजन के प्रतिशत से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फार्मूला HCV = 40 यहाँ पर मीथेन का ऊष्मीय मान दिया गया है इनटू मीथेन का प्रतिशत बटा में 100 धन 69.7 इथेन का ऊष्मीय मान दिया गया है। इसमें इथेन का प्रतिशत से गुणा करके 100 से भाग देने पर हमें उच्च ऊष्मीय मान प्राप्त होगा। सारी वैल्यू पुटअप करने पर हमें HCV = 46.037 मेगाजूल पर मीटर क्यूब प्राप्त हुआ। मीथेन और इथेन के जलने से जलवाष्प बनेगी चूँकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। जलवाष्प का द्रव्यमान 0.803 (2 × CH4/100 + 3 × C2H6/100 से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर इस फार्मूले में मीथेन का प्रतिशत तथा इथेन का प्रतिशत रखने पर इसमें बनी जलवाष्प का द्रव्यमान 1 मीटर क्यूब ईंधन के जलने पर बनी जलवाष्प का द्रव्यमान 1.767 प्राप्त हुआ जो कि केजी में है। अब LCV = HCV - 2.442 × m में हमने HCV तथा m का मान रखा। इस मान को रखने पर हमें LCV 41.722 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर वाष्प की गुप्त ऊष्मा 2.442 किलोग्राम में दी गई है, अतः द्रव्यमान भी किलोग्राम में निकालकर इसमें पुट किया गया है। यूनिट का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। एक अन्य प्रॉब्लम को देखते हैं। एंथ्रासाइट कोल के एक सैंपल के भारात्मक विश्लेषण से विभिन्न तत्वों के प्रतिशत निम्न प्रकार प्राप्त हुए। कार्बन 93%,
हाइड्रोजन 2.5%, ऑक्सीजन 2% तथा राख 2.5%। 1 किलोग्राम कार्बन जब जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो 34.04 जूल ऊष्मा उपजती है तथा किलोजूल ऊष्मा उपजती। एक किलोग्राम कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो 34.0 मेगाजूल ऊष्मा उपजती है तथा 1 किलोग्राम हाइड्रोजन जब जलकर पानी बनाता है तो 142.7 मेगाजूल ऊष्मा उपजती है। कोयले का निम्न ऊष्मीमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक कोयले के सैंपल को जलाया गया है जो एंथ्रासाइट कोल है, अतः यहाँ पर भारात्मक विश्लेषण किया जा रहा है। कोयले में विभिन्न अवयवों का प्रतिशत बताया गया है, अतः प्रतिशत से यहाँ पर हम उनके अवयवों का द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन बराबर 93%, 93 में 100 से भाग देने पर कार्बन का द्रव्यमान 0.93 किलोग्राम प्राप्त होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2.5% है, जिससे हमें 0.025 किलोग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन तथा राख से कोई ऊष्मा नहीं उपजती। इसमें ऑक्सीजन 0.02 kg मिली हुई है। कार्बन के दहन से प्राप्त ऊष्मा अर्थात कार्बन का ऊष्मीमान 34.0 मेगाजूल प्रति किलोग्राम है तथा हाइड्रोजन का ऊष्मीमान 142.2 मेगाजूल प्रति किलोग्राम है। HCV के फार्मूले में कार्बन तथा हाइड्रोजन को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन तथा हाइड्रोजन जलने वाले अवयव हैं। यदि अन्य जलने वाले अवयव होते तो उनको भी हम इसमें जोड़ते चले जाते। अतः HCV इज इक्वल टू 34.0 इंटू C प्लस 142.7 विद इन ब्रैकेट H2 माइनस O2 अपॉन 8 मेगाजूल प्रति किलोग्राम प्राप्त होगी। इसमें कार्बन के द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान को रखने पर हमें 34.8307 मेगाजूल प्रति किलोग्राम HCV प्राप्त हुई। अब जलवाष्प के लिए गणना कर लेते हैं। जलवाष्प द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा 2.442 इंटू 9 इंटू H2 का द्रव्यमान। यहाँ पर H2 का द्रव्यमान रखने पर जलवाष्प द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा 0.5494 मेगाजूल प्राप्त हुई। LCV इज इक्वल टू HCV माइनस जलवाष्प द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा में हम HCV तथा जलवाष्प द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा 0.549 को घटाने पर LCV का मान 34.28 मेगाजूल प्रति किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको पढ़ाया गया था। बॉम्ब कैलोरीमीटर पर एक प्रश्न देख लेते हैं। एक बम कैलोरीमीटर में एक ठोस ईंधन के 0.75 ग्राम पर परीक्षण द्वारा निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। इस ईंधन का उच्च ऊष्मीमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ही दिया गया है। जल का भार 1900 ग्राम, जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.18, बम कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक अर्थात वाटर इक्विवेलेंट 200 ग्राम तथा तापमान में हुई वृद्धि, जल के तापमान में हुई वृद्धि
3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर क्या क्या दिया है इनको हम एक बार नोट करते हैं। जल का भार दिया गया है जो कैपिटल W से निरूपित किया जाएगा 1900 ग्राम। कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक स्मॉल w इज इक्वल टू 200 ग्राम दिया गया है। कैलोरीमीटर में प्रयोग किए गए जल के तापमान में वृद्धि अर्थात T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 डिग्री दी गई है। ईंधन का द्रव्यमान स्मॉल x इज इक्वल टू 0.75 ग्राम और जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.18 दी गई है। बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा प्राप्त फार्मूले में हम अब इन मानों को रखेंगे। HCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस W विद इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 इंटू CW अपॉन स्मॉल x हमें प्राप्त हुआ था। इस फार्मूले में कैपिटल W स्मॉल w के मान तथा टेम्परेचर डिफरेंस 3 डिग्री और CW का मान अर्थात जल की विशेष ऊष्मा 4.18 रखकर जलाए गए ईंधन के द्रव्यमान से भाग देने पर हमें HCV का मान 35112 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्राप्त